नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कैसे पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है, कैसे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक परिवार तबाह हो जाता है। जो लोग पीछे छूट गए हैं वो जीवन भर तिल तिल कर जीने को मजबूर हैं। उसके साथ एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भूलेगा। उनको सोते जागते हमेशा रुला रहा है, अपनों की याद में तड़पा रहा है। इंदौर के राजा और सोनम की कहानी अब केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। कैसे एक एक करके खुलासे हो रहे हैं जो इसे और रहस्यमयी बनाते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग ये जान गए हैं कि इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की शादी पिछले महीने 11 मई को होती है। ये कपल 20 मई को हनीमून मनाने के लिए बेंगलुरु के रास्ते गुवाहाटी पहुंचते हैं और कामाख्या मंदिर जाकर माता के दर्शन करते हैं। इसके बाद दोनों 23 मई को शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। वहां से वे चेरापूंजी के पास नोंग्रीट गांव में प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए जाते हैं। 23 मई को सोनम ने अपनी सास से आखिरी बार बात की, जिसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। हनीमून मनाने शिलोंग गए राजा और सोनम की कहानी में सनसनीखेज अध्याय यहीं से शुरू हुआ है। फोन बंद होने से घर वाले परेशान होने लगे। पहले तो नेटवर्क की समस्या को सोचकर घर वाले 1-2 दिन तक शांत रहे, लेकिन जब 2-3 दिन तक कोई संपर्क नहीं हो पाया, राजा और सोनम के भाई फ्लाइट से शिलोंग पहुंच गए और पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी और राजा और सोनम की तलाश भी शुरू कर दी। 2 जून को तो समझिए रघुवंशी परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब पता चलता है कि एक डेड बॉडी शिलोंग से मिली है और उसकी पहचान राजा के भाई ने कर ली। जैसे ही राजा की मौत की खबर सामने आई, हड़कंप मच गया। इंदौर की यह खबर अब दिल्ली और नेशनल मीडिया की सनसनी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल सबके सामने आया कि राजा के साथ गई उनकी पत्नी सोनम आखिर कहां है। एक तरफ जहां इंदौर में राजा के शव का अंतिम संस्कार हो गया, तो वहीं अब सोनम की तलाश की जा रही है। कोई भी हनीमून अब तक ऐसी मिस्ट्री नहीं बना है जो मिस्ट्री इंदौर कपल राजा और सोनम बन गए हैं। हनीमून कपल को ढूंढने के लिए शायद हो ऐसा सर्च ऑपरेशन पहले चला हो जो शिलोंग में चल रहा है। जितनी गहरी खाई उतना ही गहरा रहस्य। राजा की लाश और सोनम की तलाश 15 दिन से ये गुत्थी सुलझी नहीं है। राजा और सोनम ने अपनी जिंदगी का हसीन सफर शिलोंग की वादियों में शुरू किया। हनीमून के लिए गए, लेकिन शिलोंग की खूबसूरत वादी में ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो भी हैरान कर देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का शव शिलोंग में एक ऐसे स्थान पर पाया गया जहां 2 महीने पहले भी अज्ञात व्यक्ति के शरीर के अंग मिले थे। ये तथ्य इस मामले को और अधिक पेचीदा बना रहा है और कई अनसुलझे सवालों को जन्म भी दे रहा है। तो वहीं राजा की नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी पिछले 15 दिनों से लापता है, जिससे उनके परिवार में गहन चिंता, बेचैनी और दहशत है। इस खुलासे से नई थ्योरी सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिलोंग में ऐसा रैकेट काम कर रहा है जो पति या पुरुष की हत्या कर पत्नी को किडनैप कर बांग्लादेश में बेच देता है। मानव तस्करी का बड़ा रैकेट है और इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। सोनम के भाई शिलोंग में ही हैं और अपनी बहन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि शिलोंग की पुलिस इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। इसी बीच एक सनसनीखेज जो खुलासा हुआ, और यह खुलासा किया अल्बर्ट पडे ने, जो मावला लिख्यात गांव का टूरिस्ट गाइड है। अल्बर्ट ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 आदमियों के साथ
पार्किंग की ओर जाते हुए देखा था। बड़े ने बताया कि 22 मई की शाम को उसने सोनम और राजा से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उन्हें गाइड की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जोड़ा शिलोंग से किराए पर दोपहिया वाहन लेकर मावलाखियात पहुंचा था। ये गांव नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज का मुख्य प्रवेश द्वार है और वांसाई नाम के एक गाइड ने, जिसे इस जोड़े ने मावलाखियात से छोड़ने के लिए किराए पर लिया था, उन्हें नोंग रियात में शिप्रा होम स्टे पहुंचाया, जहां वे उस रात रुके भी थे। बड़े ने बताया कि उसने सोनम और राजा को अगले दिन सुबह करीब 10 बजे देखा था, जब वो डबल डेकर रूट ब्रिज की ओर जा रहे थे। दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे। सोनम राजा से पीछे चल रही थी। राजा 3 टूरिस्टों के साथ दोस्ताना बातचीत कर रहा था और वे हिंदी में बात कर रहे थे। जब बड़े से पूछा गया कि क्या उसने कुछ संदिग्ध देखा, तो उसने कहा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि वे हिंदी में बात कर रहे थे, जो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती है। अगर वे अंग्रेजी में बात कर रहे होते तो मैं समझ जाता। जब वे लौट रहे थे तो मैंने जोड़े से बात नहीं की क्योंकि उन्हें गाइड की जरूरत नहीं थी। राजा और सोनम जिस होटल में ठहरे थे, वहां उनका बैग मिला है। उनके नाम से रूम बुक नहीं था। वहां गाइड से मुलाकात हुई। उसने डबल डेकर जाने का रास्ता बताया। जीपीएस ट्रैकर से लेस स्कूटर से दोनों वहां पहुंचे और 1:30 बजे के बाद उनका परिवार से संपर्क टूट गया। स्कूटर डबल डेकर से 25 किलोमीटर दूर मिला। जीपीएस ट्रैकर रिपोर्ट देखी तो पता चला कि शिलोंग में कोई भी नया व्यक्ति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से वाहन नहीं चला पाता, जबकि दोनों के फोन बंद होने के बाद स्कूटर की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक दिख रही है। अंदेशा है गुमराह करने के लिए स्कूटर को वारदात स्थल से 25 किलोमीटर दूर छोड़ा गया। राजा हत्याकांड को लेकर कुछ खुलासे हो रहे हैं। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, ये गुत्थी नहीं सुलझने वाली। शिलोंग में राजा जिस स्कूटी को चला रहा था, उस स्कूटी की आखिरी लोकेशन की तस्वीर को परिजनों ने जारी किया, जिसमें 23 मई की दोपहर 2 बजे के लगभग एक्टिवा की गाड़ी जो है 0 स्पीड में खड़ी दिख रही है। तो वहीं 23 मई काफ़ी दोपहर का वक्त था, लगभग 12:37। सोनम ने अपनी सास से भी आखिरी बार बात की थी। दोनों के बीच करीब 2 मिनट 4 सेकंड बात हुई। उसके बाद राजा ने अपनी मां से दोपहर 1:13 पर करीब 2 मिनट के लगभग बात की और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहीं से दोनों मुसीबत में आए, क्योंकि इसके बाद उनका अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। यह आशंका जताई जा रही है कि 23 तारीख के दिन 2 से 3 बजे के बीच बदमाशों ने राजा की हत्या की होगी और सोनम को लेकर फरार हो गए होंगे और सोनम को अगवा कर उसकी तस्करी कर दी गई होगी। सोनम और राजा का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें सोनम सफेद कलर की शर्ट पहने दिखाई दी। पुलिस ने होम स्टे में मिले दोनों के बैग से उनके मोबाइल फोन और आभूषण उनको नहीं मिले हैं। वहीं परेशान परिजनों ने दोनों की सूचना देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। इधर पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। 2 जून को शिलोंग के डबल डेकर रूप पर जो है वेट साइडों की एक गहरी खाई में पुलिस की खोजी टीम को राजा का शव मिलता है। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की। राजा के शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पाया गया कि राजा की बेरहमी से हत्या की गई। पोस्टमार्टम के बाद राजा के शव को परिजनों को सौंपा गया और उसके बाद इंदौर में भी लगातार पुलिस मुस्तैद रही, इस मामले में जानकारी जुटाती रही। इंदौर पुलिस भी शिलोंग पुलिस के साथ मिलकर ये जांच को आगे बढ़ा रही है और कई खुलासे भी हो रहे हैं। इंदौर में राजा का अंतिम संस्कार हो चुका है। इधर इंदौर में राजा के घर के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। परिवार ने तख्ती और पोस्टर के माध्यम से अपना दर्द और उम्मीद की भावना व्यक्त की है, जो उनकी निराशा और न्याय की गहरी प्यास को दर्शाता है। सोनम के पिता ने बताया कि उन्हें हर समय अपनी बेटी की चिंता सता रही है।
ये जानना चाहते हैं कि उनकी मासूम बेटी किस हाल में है। अपहरणकर्ताओं ने उसे कहाँ रखा होगा और उसे खाना पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो वहीं सीबीआई जांच शुरू होने में देरी पर भी अपनी गहरी निराशा उन्होंने व्यक्त की है। इस बीच इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि इस मामले में जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। इधर शिवराज सिंह चौहान ने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से बात की और उन्हें हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। सोनम को ढूंढने के लिए पुलिस की तलाश जारी है। पुलिस सोहरारिम के पास स्थित माखमा गांव के खड़ी और जंगली इलाकों में सोनम रघुवंशी की तलाश भी कर रही है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पीएम को पत्र लिखा है। साथ ही साथ गृह मंत्री से भी बातचीत की है। सीबीआई जांच की वो भी बात कर रहे हैं। सोहरा सिविल सब डिवीजन के एसडीओपी बा पेनहुन सीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एफईएस विशेष जांच दल के साथ सर्चिंग की। पुलिस ने बुधवार की सुबह एक जैकेट भी बरामद की। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि जैकेट सोनम की है या नहीं। राजा के परिवार ने भी कहा है कि जो जैकेट मिली है वो सोनम की नहीं है। राजा के भाई विपिन ने राजा के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो वहीं राजा की पत्नी सोनम के अभी तक नहीं मिलने को लेकर विपिन ने भी कहा है कि बांग्लादेश की बॉर्डर भी उस इलाके से लगी हुई है। विपिन ने बताया कि ऐसा सुना है कि यहाँ जो नए कपल घूमने आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। शिलोंग से वापस आई भाई विपिन का भी कहना है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी कुछ संवेदनशील मामलों को दबाया जाता है। राजा के लापता होने के बाद से होटल मैनेजर, चाय नाश्ते की दुकान वाला और गाइड संदेह के घेरे में भी है, लेकिन पुलिस ने उनसे ठीक से पूछताछ ही नहीं की। इधर सोनम के परिजनों का बुरा हाल है। पिता ने तो सीबीआई जांच करने की मांग की और कहा कि जल्द से जल्द केस सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई मेरी बच्ची की तलाश करे। मेरी बच्ची का अपहरण हुआ है। दामाद की हत्या करने के बाद बेटी का अपहरण कर लिया गया। पिता ने स्थानीय पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए। सोनम के परिजन इस कदर बदहवास हैं कि वो टोटके का भी सहारा लेने लगे हैं। उन्होंने घर के गेट पर सोनम की उल्टी तस्वीर लटका रखी है। परिजनों को इंतजार है कि सोनम कब घर आएगी। राजा और सोनम एक दूजे को रिपीट काट के लगाना यहां से। राजा और सोनम एक दूजे के हो चुके थे। दोनों ने जिंदगी को हसीन तरीके से जीने के सपने देखे और नई शादी करके हनीमून पर गए, लेकिन उनको क्या पता था यही हनीमून उनके जीवन का काल बन जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि राजा और सोनम हनीमून के लिए श्रीलंका जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने शिलोंग की प्लानिंग कर ली। उन्हें क्या पता था कि उनकी जान अपने ही देश में सुरक्षित नहीं थी। अब तलाश है उस सच की, उस पहली की जो अभी अनसुलझी है।